तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ 10वीं का मैथ्स का फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज का ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो शुरू करें आज का वीडियो, तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसा होता है, जनरल फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इस ए बी सी की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और आपको फाइंड करने को x एंड y की वैल्यू बोल देते हैं। तो आपको इसे लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि इस इक्वेशन में x एंड y ये दो वेरिएबल है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो अब देखते हैं, कुछ बेसिक का के साथ डिस्कस करेंगे जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अब देखो, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड तो करनी होती है भाई, और ऐसा इक्वेशन दे दिया होता है आपको। अगर आपको 4x इजिकल टू 10 दे दिया है मान लो, और आपको इसमें से करनी है x की वैल्यू फाइंड, तो कैसे करोगे? जो ये 4 है तो ये 4 इसके डिवाइडेड में चले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल में है, मल्टीपल में जो टर्म होती है वो डिवाइडेड में चली जाती है, और जो डिवाइडेड में टर्म है वो मल्टीपल में चली जाती है। माइनस की टर्म प्लस में, प्लस की टर्म माइनस में, वो सब कुछ समझा देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ 10 के नीचे जाएगा 4। कुछ ऐसी वैल्यू हो, कुछ ऐसा हो आपके पास 5y इक्वल टू 15। यहाँ से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो y इक्वल टू, ये 5 इसके नीचे गया, 15/5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि y इक्वल टू 3 आ गया। तो ऐसे ही आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी की होती है। तो आपके पास कुछ ऐसे इक्वेशन दे दिए जा सकते हैं कि 5x प्लस 3y इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन दे दिया है 5x प्लस 6y इक्वल टू 8। यहाँ से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लो कि आपके पास ऐसे दो इक्वेशन दे दी, तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों में से कोई तो टर्म कैंसिल करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरी वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ तो सेम दिखाई दे रहा है, अगर नहीं सेम हो, इक्वेशन में नहीं दे दिया हो, तो आपको उसे सेम करना पड़ेगा। अगर आप इसके एडिशन कर दो तो कुछ नहीं होने वाला, अगर इसके आप सब्सट्रैक्शन कर दो तो 5x एंड 5y कैंसिल हो सकते हैं, और आपके पास 3y और 6y के एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और y की वैल्यू जैसे ही फाइंड करोगे तो कौन से भी एक इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैंने कर दी इसकी सब्सट्रैक्शन। जब भी आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो नीचे वाले जितने भी टर्म है उसके साइन अपोजिट करना है। यहाँ प्लस होता, प्लस है माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। तो अब देखो, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 5x कैंसिल हो गए। अब साइन 6y प्लस 3y यानी कि 9y। अब यहाँ से तो आसानी से कर सकते हो, 8 में से 4 चला गया तो -5 माइनस कितना बचा? 4 बचा। अब तो आप y की वैल्यू ये वैल्यू इस तरह भेज के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें मैं जो ज़रूरी समझता हूँ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस सेट की तरफ हम चलते हैं बिना वक्त गवाए। तो देखो, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट का जो आपका इक्वेशन है वो बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटी। पूरा सवाल हमने नहीं लिखा है, किताब में दे दिया है, वो हम किताब की तरह नहीं सॉल्व करेंगे, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे, जो कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको भर देने हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ क्या है, दो इक्वेशन दे दिए, लीनियर इक्वेशन दे दिए आपको। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, वो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 9 माइनस 3y इक्वल टू 12 हो। ये आपके पास दो इक्वेशन है, आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? अब देखो, यहाँ तो दो टर्म कैंसिल हो सकती है भाई, ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस दे दिया है सेम टर्म, 3y प्लस माइनस 3y। तो इसका हमें करना होगा सीधी सी एडिशन। तो हम यह लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडिंग, ऐड कर देते हैं हम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, और यहाँ इसके नीचे जस्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो अब इसके एडिशन कर देनी है। आपको समझ में आया होगा कि एडिशन कब करनी है और सब्सट्रैक्शन कब करनी है। अगर ये टर्म दोनों सेम होते तो हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करते, क्योंकि इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि जब अपोजिट साइन हो तो अब हम उसके साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखो, यहाँ ऑलरेडी अपोजिट है, तो यहाँ प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो गए। 5 और 2 की एडिशन कर दे, 5 और 2 5x प्लस 2x 7x इजिकल टू 9
प्लस 12 कितने हो गए 21। अब यहाँ से x की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। x इज इक्वल टू कितना आ गया 21, और ये यहाँ का जो इसके मल्टीपल में है 7, ये इसके डिवाइडेड में भेज दो, यहाँ नीचे भेज दिया, और 7 3 जा 21, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 3। और इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और y की वैल्यू फाइंड कर लो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट में रखना है या सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप, बस आपको जो आपको इजी लगे उस इक्वेशन में रख दो। तो इसकी वैल्यू कर देंगे हम पुट इक्वेशन इन 1। हमको 1 आसान लगा तो 1 में रख देते, आपको जो भी आसान लग रहा है वो आप उसमें रख दो। तो इसमें रख दिए मैंने 5, और x की जगह क्या रख देंगे हम 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो अब देखो 5 इंटू 3 कितने हो गए 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब ये 15 उस तरफ भेज दो, 3y इक्वल टू 9 माइनस 15, 3y 15 में से 9 चला गया तो कितना बचा -6। साइन याद रखो, माइनस आ रहा है प्लस या, तो बड़ी वाली नंबर से छोटा वाला नंबर माइनस कर दिया इसलिए माइनस आ गया। तो ये डिवाइडेड का ये मल्टीपल का इस साइड में भेज गया तो डिवाइडेड में चला गया, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू -2 आ गया। तो आपके पास आ गई x इक्वल टू आ गई वैल्यू 3 और y इक्वल टू वैल्यू आ गई -2। तो ये दोनों इक्वेशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर देने हैं, तो आपको भर देंगे आप, आशा करते हैं। हमने ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन दे दिया हमें 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब इस इक्वेशन में हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन। तो क्या करना होगा यार, तो सेम डिजिट है मगर इसका साइन अपोजिट नहीं है, तो साइन अपोजिट करने के लिए हमें इसका सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले इक्वेशन के सारे के साइन अपोजिट हो जाएंगे तो हम आसानी से 5b और 5b कैंसिल कर सकते हैं। तो लिख दे यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम। तो लिख देते हैं यहाँ 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और नीचे आ गया a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब इसकी हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब जो नीचे वाला इक्वेशन है उन सारे के साइन अपोजिट कर दो, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब देखो 5b प्लस 5b और माइनस 5b कैंसिल हो गए, और 3a में से एक a चला गया तो 2a बच गया, इक्वल टू 26 में से 22 चला गया तो कितना बचा, आपको पता होगा 4 बचा। बोलो समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो कोई भी फाइंड कर सकता है यार, इतना ईजी है, कोई गरीब बच्चा भी फाइंड कर सकता है। अरे गरीब का मतलब पढ़ाई से गरीब, कुछ लोगों ने बहुत दिल पे ले लिया होगा। तो यहाँ से a वैल्यू फाइंड करनी है, a इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से 2 ये 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू आ गया 2। अब ये की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन किसी 2 में रख दो, 2 थोड़ा इजी लग रहा है हमें। तो अब ये की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, a प्लस 5b इक्वल टू 22 है, और इस a की जगह हमें रखना है 2 इक्वल टू 5b इक्वल टू 22, 5b इक्वल टू 22, और ये प्लस निगेटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है, इस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा -2। तो 5b इक्वल टू 20 और यहाँ से b इक्वल टू 20/5, तो 5 4 जा 20, तो b इक्वल टू 4 आ गई। तो आपके रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गई, रिक्वायर्ड आंसर जो भी है a इक्वल टू क्या आ रहा है 2 और b इक्वल टू 4। तो इसे जल्दी से नोट कर लो, हम नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। तो आपको अब ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ एक भी वैल्यू सेम नहीं है, तो हमको कोई भी इस दोनों इक्वेशन को, किसी एक इक्वेशन को दूसरे वाले इक्वेशन की तरह करना होगा। हम किसको सेम करेंगे, कौन सा आसान है, तो हम अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो इस 3x किस तरह आ सकता है,
तो कर देते हैं हम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 3 से। इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को सारे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 से x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो देखो यहाँ 3 इंटू एक्स 3x प्लस 7 इंटू 3 21 इक्वल टू 30। अब समझ में आया, इस इक्वेशन को 3 नंबर दो। अब देखो 2 और 3 सेम दिख रहा है। अब 2 और 3 में क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ सेम डिजिट है मगर यहाँ सब्सट्रैक्शन करनी है, एडिशन। दिमाग पे जोर दो क्या करना है। तो 3x और 3x इसके साइन सेम नहीं है, साइन सेम है तो हमें इसकी साइन अपोजिट करनी होगी तभी वो कैंसिल हो सकते हैं। तो हम इसकी सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी हमें। इक्वेशन 2 और 1 सॉरी इक्वेशन 2 एंड 3 सब्सट्रैक्ट। आपको समझ में आया होगा कि अच्छा खासा कि जब कब सब्सट्रैक्ट करना है और कब एडिंग करनी है। तो पहला वाला लिख देते हैं हम 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 और नीचे क्या आ गया 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। अब यहाँ कर रहे हैं हम सब्सट्रैक्शन, तो नीचे वाले सारे इक्वेशन की साइन अपोजिट करनी हो। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया। अब देखो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों की क्या करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस दोनों वैल्यू को माइनस साइन हो तब एडिशन करनी होती है मगर साइन देना है माइनस का। तो यहाँ माइनस दे दिया साइन और 21 और 2 कितना हो गया 23y इक्वल टू यहाँ से माइनस 30 से 7 चला गया तो माइनस 23 बच गया। दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप y की वैल्यू फाइंड कर दो। तो यहाँ से 13y इक्वल टू 13 आ रहा है तो यहाँ से y की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 23 इस तरफ भेज दो तो y इक्वल टू 23/23 यानी कि 1 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं तो 2 क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। y इक्वल टू क्या है फर्स्ट तो 1 है तो y की जगह 1 रख दो। 3x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 7। तो ये तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 का इस तरफ भेज दो तो क्या होगा प्लस का 2 होगा। 3x इक्वल टू 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो गया। 3x इक्वल टू 9 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। x इक्वल टू 9/3 3 3 जा 9 तो x इक्वल टू 3। तो ये आ गया आपका आंसर। x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू आ गई 1। चेक योर आंसर। देख ले हम नेक्स्ट वाला, इसे जल्दी से नोट कर लो। देखो नेक्स्ट वाला क्या है, आपके सामने है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एक जगह तो सेम दिख रहा है भाई, तो सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हमें सोचना है कि एडिंग करनी है या सब्सट्रैक्शन। एडिंग करें तो एडिंग करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो यहाँ हमें करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो जो कि 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एड सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है और यहाँ 2x प्लस y इक्वल टू 13 है। यहाँ कर रहे हैं हम सब्सट्रैक्शन। तो जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए। तो यहाँ से माइनस की एडिशन होगी, माइनस 3y और माइनस y इक्वल टू 4y इक्वल टू। अब माइनस 13 में से 9 चला गया तो कितना बचा -4। इस 4 इस 9 में ऐड करके देखो 13 आ रहा है कि नहीं। तो दोनों साइड का y माइनस साइन कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आ गया 4/4 यानी कि y इक्वल टू आ गया 1। तो ये y वाली वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पुट इन इक्वेशन, किस में रख दोगे 1 में रख दो। 1 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है और इस y की जगह y की वैल्यू रख दो। 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, ये -9 उस तरफ चला गया तो प्लस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 9 प्लस 3।
तो 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हुआ 12, तो x इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, x इक्वल टू 6। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ रहा है 6 और y इक्वल टू 1। चेक योर आंसर। ले ले नेक्स्ट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको इस बार m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यह एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन, तो कहीं भी सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इसे पहले सेम करना पड़ेगा। तो अगर किसको करेंगे, ऊपर नीचे वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो काम बन सकता है। तो कुछ भी कर सकते हो, ऊपर वाले इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो कर ले नीचे वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे 5 से, ताकि यहाँ 5 आ जाए और हम सब्सट्रैक्शन करके 5 कैंसिल कर सके। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 6n इजिकल टू -7। तो पूरे इक्वेशन को करना है, सिर्फ इस टर्म को करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूरे इस इक्वेशन को इस इक्वल टू के साइन के नीचे साइड वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 5m माइनस 13n इक्वल टू 5 7 जा 35 माइनस 35, इसे इक्वेशन नंबर 3 आप करोगे आप आसानी से इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को और सेकंड थर्ड वाले इक्वेशन को इक्वेट। तो आप देखते क्या हो जाएगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन कर दे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट। तो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और नीचे आ जाएगा 5m माइनस 13n इक्वल टू -35। सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, यहाँ का माइनस साइन प्लस हो गया, यहाँ का माइनस साइन प्लस हो गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से 13 में से आप 3 चला गया, तो कितना बचा 13 में से 3 चला गया, या 13 ही आ रहा है ना। तो अब देखो 13 में से 3 चला गया तो कितना बचा 27n इक्वल टू, अब 35 में से और 35 और 19 की यहाँ एडिशन करनी है। या देखो ज़रा दोनों के साइन, तो 9 5 9 हो गए 14 1 और यहाँ 3 4 5 54 आ गया। अब यहाँ से n की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 54/27 27 2 ज़ा 54। तो n इक्वल टू आ गया 2। तो इस n इक्वल टू 2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको m की भी वैल्यू मिल सकती है। इस इक्वेशन में रख देते हैं m माइनस 6n इक्वल टू -7। तो m को हम फाइंड करेंगे, 6n की जगह आ गया 2 इक्वल टू -7, m इक्वल टू -6 2 ज़ा 12 इक्वल टू -7, m इक्वल टू -7 प्लस 12। तो 5 बचा, m इक्वल टू +5। तो आपकी m इक्वल टू 5 आ गया और n इक्वल टू 2 आ गया। चेक योर आंसर। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। तो आपको यहाँ सेम कोई भी नहीं है नंबर, तो आपको पहले उसे सेम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इस नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे 5 से। अब देखो नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन को करना होगा 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ से 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 और 3 में आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है 5x, तो इसकी तो यहाँ का साइन चेंज करना पड़ेगा तो इसकी सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम इक्वेशन 1 एंड 3 सब्सट्रैक्ट। तो देखो 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 और नीचे ये 3 वाला इक्वेशन
5x प्लस 25y इक्वल टू 20, यहाँ से सब्सट्रैक्शन करनी है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन करनी है तो नीचे वाले इस सारे इक्वेशन की वैल्यू अपोजिट करनी पड़ेगी, साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन। तो 5x कैंसिल हो गए, 25 में से 2 चला गया तो कितना बचा 23, और माइनस का प्लस माइनस आ जाएगा इक्वल टू। अब देखो -20 और -30, यहाँ साइन देना है माइनस का ही मगर करनी है एडिशन, 20 + 3 यानी कि 23। अब यहाँ से y माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, 23y इक्वल टू 23, तो y इक्वल टू आ गया 23/23 यानी कि 1। तो y इक्वल टू 1, ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले में रख देते हैं हम, दूसरा वाला थोड़ा और ईजी लग रहा है तो उसे भी उसमें रख देते हैं। x + 5y इक्वल टू 4, तो y की जगह 1 रख दिया, x + 5 × y की जगह 1 इक्वल टू 4, तो x + 5 इक्वल टू 4। तो यहाँ का जो प्लस का 5 है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 4 - 5, और बड़ी वाली डिजिट का आपको साइन देना पड़ता है तो यहाँ -1, 5 में से 4 चला गया -1, तो आपके पास x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 आ गई। तो आंसर चेक कर लो, सही होगा आशा करते हैं हम। तो नेक्स्ट वाला ले ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो नेक्स्ट वाला कुछ आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। इसमें कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस आपका तरीका नहीं छोड़ना चाहिए। बस आप जिस तरीके से पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से अभी आप सॉल्व करेंगे। बस आपको ये कुछ ऐसा ऊट पटांग दिख रहा है तो इससे पहले हम इसको हमारी लैंग्वेज में ले कर आते हैं। तो इसे क्या कर देंगे हम, अगर उस ऊपर वाले इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे हिसाब में आ सकता है, तो और नीचे वाले को 4 से। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई साइमल्टेनियसली 3 एंड 4 से, यानी कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ का काम बन सकता है आपका, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x + y इक्वल टू 20/3। अब क्या आ सकता है, देखो यह 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, और इस 3 इस इक्वेशन के साथ जाएगा 3y, और ये 3 इसके साथ नीचे वाले के साथ कैंसिल होगा। तो क्या आ गया, आप देखो x + 3y इक्वल टू 10। अरे ये तो बहुत आसान हो गया भाई। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 दो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, आप जैसे आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 प्लस 3 से कैंसिल होगा y प्लस इक्वल टू 10/3 कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इक्वल टू 4 × 2x + 1/4 y इक्वल टू 11/4। अब देखो 4 × 2 8x प्लस 4 कैंसिल हो गया तो y आ गया इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11/4 से, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 11, यह आ गया 4। अब तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। अब क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी 2 इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम हो सकता है, यहाँ 3 और 3 आ सकता है और कैंसिल हो सकता है। तो हम इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो कर देते हैं हम 8 3 ज़ा 24 x एड एज इट इज़ प्लस y को 3y इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। तो ये इक्वेशन आ गया आपका 5वां इक्वेशन। अब देखो 3 और इक्वेशन 5 को देखो ज़रा, इक्वेशन नंबर 3 और 5 के साथ हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन, सोच के बताओ क्या करेंगे। अब तो सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि ये 3 और 3 हमें कैंसिल करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 3 एंड 5।
आर सब्सट्रैक्ट कर दें हम सब्सट्रैक्ट 24x प्लस 3y इक्वल टू 33 और नीचे ये वाला इक्वेशन कौन सा है वो 3 वाला x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब देखो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब नीचे के साइन पूरे बदल जाएंगे। तो 24x से एक x चला गया तो 23x, ये 3y प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गए इक्वल टू 33 में से 10 चला गया 23 कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 1। अब x इक्वल टू 1 ये किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको जो इजी लग रहा है वो, और y की वैल्यू फाइंड कर दो। इस 3 वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो 3 वाला क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 10, इसमें x की वैल्यू रख दी 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ चली गई माइनस हो जाएगी। 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इक्वल टू 10 में से 1 चला गया 9, और ये वाला 3 इसके डिवाइडेड में भेज दूँ, y इक्वल टू 9/3, 3 3 ज़ा 9, तो y इक्वल टू आ गया 3। चेक योर आंसर। अगर आपको ये मेथड इजी लग रही हो तो ये यूज करो, आप डायरेक्ट भी एडिशन कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको हमारी लैंग्वेज में लाने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3y, और यहाँ से नीचे का 3 और ऊपर का 3 कैंसिल हो गया और 10 बचा। वैसे ही इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे इस 2 इक्वेशन आ गए हमारी लैंग्वेज में, और अब हम यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ले ले नेक्स्ट वाला, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट वाला, अरे भाई ये क्या है आप, अब देखो यहाँ भी 9 9 सेम दिख रहा है और 101 100 यहाँ भी सेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन, सोच में पड़ रहे होगे आप, मगर यहाँ आपको दोनों ही करना है साइमल्टेनियसली। एक बार एडिशन कर दो और एक बार सब्सट्रैक्शन कर दो, तो आपको सिंपल से x और y के इक्वेशन मिल जाएंगे। तो कर लेते हैं हम यहाँ। जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे, इस x की वैल्यू और नीचे फर्स्ट वाले इक्वेशन की x वैल्यू और सेकंड वाले इक्वेशन की y वैल्यू सेम दिखे, और से फर्स्ट वाले इक्वेशन की y वैल्यू और सेकंड वाले इक्वेशन की x वैल्यू सेम दिखे, तो आपको दोनों ही करना है। एक बार एडिशन कर दो, एक बार सब्सट्रैक्शन कर दो। तो हम कर लेते हैं यहाँ, एक बार सब एडिशन कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं फर्स्ट बार। तो देखो का क्या आ जाएगा, 99x प्लस 101 49 और नीचे 101x प्लस 99y इक्वल टू, अभी इसकी एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 99 और 101 क्या हो जाएगा 200, 200x प्लस यहाँ भी 200x 200y इक्वल टू, इसकी एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000। अब इतना तो बड़ा नंबर लेके क्या करोगे भाई, इससे छोटा कर दो। इस कैसे छोटा करेंगे, सबको इस 200 से डिवाइडेड कर दो, यहाँ 200 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 200 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 200 से डिवाइड कर दिया, 200 200 कैंसिल, 200 200 कैंसिल, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। ये तो बहुत ईजी है भाई, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब वैसे ही हमें इक्वेशन 1 और 2 की सब्सट्रैक्शन करनी है, इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 99x प्लस वाई इक्वल टू 499 और नीचे x प्लस 999y इक्वल टू, आप कर देंगे इसकी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कर दोगे तो नीचे वाले इक्वेशन की पूरे की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज। अब देखो 101 में से 99 चला गया तो कितना बचा, 2 बच गए, यहाँ -2x प्लस यहाँ 101 में से 99 चले गए तो देखो 99 प्लस 1 100 और 100 में से 1 वो 101, तो यानी कि यहाँ कितना हो गया 2y इक्वल टू, यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा -2। समझ में आया यहाँ तक। अभी इससे भी इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं हम, इसे सबको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया और यहाँ 2 1 ज़ा 1, यानी कि -x प्लस वाई इक्वल टू -1। अब तो बहुत ही ईजी हो गए भाई,
आप तो आसानी से या इसकी एडिशन कर दोगे तो भी चलेगा, या x प्लस वाई इक्वल टू -1, और यहाँ नीचे x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मर जाएगा, x से x मर गया तो 2y इक्वल टू 5 में से 1 चला गया तो 4 बच गया, तो y इक्वल टू यहाँ आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, तो ये इसके डिवाइडेड में भेज दो, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ गया y इक्वल टू, और इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपका x भी मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं -x प्लस वाई इक्वल टू -1 वाले इक्वेशन में, तो x एज इट इज़ रखो प्लस y की जगह 2 इक्वल टू -1, तो -x इक्वल टू -1, और ये जो +2 था वो उस तरफ चला गया तो -2 हो गया, तो -x इक्वल टू -3, तो माइनस साइन से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका आंसर, x की और 5 की वैल्यू। तो आंसर चेक करो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे इक्वेशन में एक बार ऐडिंग करनी होगी हो, एक बार सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो देख लेते हैं, पहली बार ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आर ऐड। तो यहाँ लिख दिया मैंने 49x माइनस 15y इक्वल टू 172, और नीचे 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐडिंग कर दो, 9 7 कितने हो गए 6, यहाँ 0 106x 106x माइनस 106y, यह भी एडिशन होगी मगर साइन होगा माइनस का, इक्वल टू यहाँ की 2 2 4 5 7 15, यानी कि 4 2। अभी सबको 106 से डिवाइडेड कर दो, 106 106 106। अब देखो 106 से इसे कंप्लीट डिवाइडेड हो सकता है, 2 4 2 ज़ा, देखो 1 के 100 4 ज़ा और 400 एंड 6 4 ज़ा कितने हो गए, 6 4 ज़ा कितने हो गए 24। तो यहाँ से 4 से कंप्लीट डिवाइडेड गया, यकीन नहीं आ रहा है तो देखो 16 इंटू 4, 4 6 ज़ा कितने हो गए 24, और 400 ज़ा 4, तो ये आ गया 242 एज इट इज़। तो आपको यहाँ से 4 का डिवाइडेड हो रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इस इक्वेशन को नंबर दो 3। अब कर देते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट, या लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट। तो देखो भाई, तो यहाँ 49x प्लस 57y इक्वल टू 172, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो तो एक बार और सब्र करो 2-3 मिनट, अब हो ही जाएगा। 57x, अगर यहाँ मूवी चल रही होती तो नहीं बोर होते, पढ़ाई में कोई भी बोर हो जाता है भाई। अब देखो यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं हम इस इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा एक इक्वेशन मिल जाएगा जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ साइन अपोजिट कर दो, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। अब देखो इस 57 से 49 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 में से ऐसे 17 में से 9 चला गया तो कितना बचा 6, और यहाँ तो 0 6 बचा, 6 नहीं बच सकता, कुछ अलग कुछ गलत हो रहा है, यहाँ 8 बच सकता है। अब देखो ये 8 इस 49 में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 57 आ सकता है, तो आंसर करेक्ट है भाई 8x। साइन माइनस का देना पड़ेगा क्योंकि 57 बड़ी नंबर है और उसी नंबर को माइनस साइन है। अब यहाँ भी वही हो सकता है, यहाँ माइनस साइन और 57 से 49 जा रहा है तो 8y इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा 252 से 172 निकाल देना है, तो यहाँ निकाल देते हैं हम 252, यहाँ से 172, इसका माइनस साइन है, 2 में से 2 चला गया 0, यहाँ 5 में से 7 नहीं जा सकता तो यहाँ का नंबर यहाँ भेज दिया, तो यहाँ आ गया 8, यानी कि 18 बच गए। तो ये 18 माइनस 18 यहाँ रख देते हैं, और इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए इस नीचे वाले इक्वेशन को पूरे से 8 को डिवाइडेड कर देते हैं, यहाँ से 8 को, यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8। अगर हम माइनस से
-8 से डिवाइडेड करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो गया, यहाँ का साइन प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये से 8 से 8 से 8 मर गया, 8 यहाँ 10 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो आप आसानी से x इक्वेशन 3 और सॉरी इसे नंबर 4 दो, 2 हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है, सीधा एडिशन कर दो। यहाँ नीचे जाके x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 10 और 4 14 और x इक्वल टू आ गया 7। अब इस x इक्वल टू 7 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाले इक्वेशन में रख देते हैं। x की वैल्यू है 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, y इक्वल टू 3। तो आपको x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका 8 इक्वेशन लास्ट। तो आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो तक बने रहे लास्ट तक, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।